जैसे सनातन धर्म इज वेरी अकोमोडेटिंग, इज वेरी एम्पावरिंग, सैंक्टिफाइंग, फिलोसॉफिकल है सनातन धर्म। पर जो अब्राहमिक रिलीजन्स है ना, इनकी फिलॉसफी है माई वे और हाई वे। तो क्या आपको लग रहा है लोग स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में कंफ्यूज हो रहे हैं? पूरी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वी आर एसोसिएटिंग सो मच विद गैजेट्स, जिनमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो इसलिए हम लोग भी कैसे हो रहे हैं? वी आर बिकमिंग डीसेंसिटाइज्ड, वी आर बिकमिंग मोर डीह्यूमनाइज्ड। तो आप कहना चाहते हो जो अब जनरेशंस आएंगी वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं होंगी? Absolutely. Like currently Indians are spending 7.3 hours every day on an average. Youngsters especially on OTT platforms and social media platforms. 7.3 hours, मतलब हमने चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो हम लोग वेस्ट को कॉपी करते हैं और फिर वेस्ट से भी ज़्यादा वाहियात बनता है। आज इंडिया के अंदर 89% डेटा इज यूज्ड फॉर वाचिंग पॉर्न, 11% यूज है, 89% मिसयूज है। अभी तो प्रॉब्लम हो आप मेडिटेट करो। हाँ जी। इसका भी ये सोल्यूशन आजकल देते हैं। Yeah. पर इज इट सो इजी टू मेडिटेट? No. कलयुगा इज द एज ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। ये धोखा खाने वाले और धोखा देने वालों का समाज है। हम अपनी जनरेशन्स को कैसे ये अंडरस्टैंड कराएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज भक्ति अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर? एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम ना इज मोर स्किल बेस्ड, ये वैल्यू बेस्ड है ही नहीं। बहुत हल्के हो गए रिलेशनशिप। हाँ, पर वो लीनियर रिश्ता रहा ही नहीं। एक्चुअली जिससे शादी हुई है उसके लिए टाइम नहीं है, जिससे टाइम बिता रहा हूँ उससे शादी हो नहीं सकती। तो चल रहे हैं इसलिए अफेयर चल रहे हैं, ऐसे मैटर अफेयर। पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए तो बल्ले बल्ले। तो क्या हम प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे हैं? जैसे लिव इन है, लिव इन को हम मानते हैं, अरे यार ये प्रोग्रेस है। अरे बेवकूफों, ये भला कहाँ से प्रोग्रेस हो जाएगी? ये तो कुत्ते बिल्ली को जीवन है। ये तो एनिमल्स लिव लाइक दिस। इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? भूत होते हैं? आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो बहुत पहले ही इस्कॉन से जुड़ गए थे, पर हम लोगों से वो सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े हैं। उनकी बातें, उनके लेक्चर्स, उनकी कथाएं, उनके कीर्तन सिर्फ बड़ों को ही नहीं पर यूथ को भी इतने पसंद आते हैं, इसीलिए आज वो सोशल मीडिया के आई थिंक सबसे फेवरेट मंक हैं। आइए आज मिलते हैं अमोघ लीलादास प्रभु जी से, जिनसे लाइफ की बहुत बातें तो करेंगे ही, पर उनसे एक और चीज भी पूछेंगे कि इस लाइफ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट अमोघ लीला प्रभु के साथ। थैंक यू अमोघ लीला प्रभु जी फॉर ग्रेसिंग मी एंड आवर व्यूअर्स ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। तो मेरे पॉडकास्ट का नाम ना समझे क्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो सवाल आपसे पूछे व्यूअर्स को अच्छे से समझा सके उनका, क्योंकि आप मुझे लगता है एकदम घुस के समझा ही दोगे किसी ना किसी तरीके से। ऐसी हरी इच्छा। सो प्रभु जी, पहले तो आई वांट टू स्टार्ट विद नॉट सच अ नाइस थिंग दैट हैपेंड रिसेंटली। तो हम बिलीव करते हैं कि मंक्स, पंडित्स, ये जो होते हैं ये भगवान के पास होते हैं, तो उनके पास जाना या उनसे कोई शिक्षा लेना एक द्वार है, एक गेटवे है जी। एंड जब बांग्लादेश में हमें न्यूज आती है कि उन्हीं मंक्स को लोगों ने पीटा, उनको घसीटा, बंद किया जी, जी। तो ये क्या प्रूफ करता है वर्ल्ड को? मतलब क्या हम दिखाना चाहते हैं या क्या वो दिखाना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहूंगी कि आई डोंट नो आस्क यू कि आपने क्या किया, कैसा लगा, बिकॉज वी नो कि कैसा लगा। तो पर ये क्या प्रूफ करता है? ऐसे होता क्या है, डिपेंड्स कि ना किसी भी रिलीजन का ना वैल्यू सिस्टम भला क्या है। जैसे सनातन धर्म इज वेरी अकोमोडेटिंग, इज वेरी एम्पावरिंग, सैंक्टिफाइंग, फिलोसॉफिकल है सनातन धर्म। पर जो अब्राहमिक रिलीजन्स है ना, इनकी फिलॉसफी है माई वे और हाई वे। तो जहाँ आपका वैल्यू सिस्टम वैसा चल रहा होता है ना, तो फिर आप बाकी लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पाते। अब देखिए जैसे ज़ोरास्ट्रियंस हैं, वो ईरान में थे, पर सबसे अधिक फल फूल खा रहे हैं वो लोग इंडिया के अंदर, क्योंकि सनातन धर्म हैज़ ऑलवेज बीन वेरी अकोमोडेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग। पर जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनका ये है, अब यहाँ तो कन्वर्ट हो लो या मर लो। तो इसलिए अब जो कन्वर्ट नहीं हो रहे, say they are very loyal to their religion like Hindus. So that's why they are facing all of these difficulties there. But we pray that everything gets resolved. पता नहीं वो कैसे होती है, I don't know whether Bangladesh gets partition or maybe कोई समझौता हो जाता है, कोई बातचीत हो जाती है, I don't know how things will manifest. But yes, तो it's all about ideology. तो क्या आपको लग रहा है लोग स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में कंफ्यूज हो रहे हैं? एक्चुअली क्या, लोग ऑलरेडी वैसे सुपर कंफ्यूज हैं। ऐसा नहीं कि वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज हैं, लाइफ में कंफ्यूज, वो लाइफ में ही कंफ्यूज हैं। इट्स ऑल सो हेजी फॉर देम, इट्स सो अनक्लियर। तो क्योंकि जो लोग यहाँ से क्लटर्ड हैं तो उनके एक्शंस भी क्लटर्ड ही रहेंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी क्या, रिलीजन क्या है, पीपल से मे बी इट इज सिनोनिम, रिलीजन इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज रिलीजन।
So they even do not know what's the difference between them. Basically, spirituality क्या है? It's a feeling which you have for God, becoming more near to God. That is spirituality. अब उसको जो आप जीने के लिए कुछ actions करते हैं, कुछ rituals करते हैं, वो religion में आते हैं. तो आपका ritual हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो, या ऐसे हो. तो ritual आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो feeling है, वो होती है spirituality. Basically, your love for God, your affinity for spirituality, seva, service. Conquering your lust, anger, greed, pride, enviousness, illusion, ego, इसको जीतना. तो फीलिंग भी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन भी होना चाहिए. जैसे वैलेंटाइन डे के दिन किसी में फीलिंग्स भी है किसी को लेकर के, लेकिन साथ में फूलों गुलदस्ता भी है. सिर्फ फीलिंग्स ही नहीं है, फीलिंग्स है. बुके नहीं लेके आया मैं, और पर बुके तो है लेकिन फीलिंग्स नहीं है. दोनों होने चाहिए. तो रिलीजन और जो स्पिरिचुअलिटी है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. पर क्या हमने फीलिंग को थोड़ा बैकसीट देके एक्सप्रेशन को बहुत एक्सट्रीमिज्म दे दिया है? या ऐसा उसका कारण ये है बिकॉज वी आर एक्सपोज टू गैजेट्स. गैजेट्स के अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं होती. और आजकल पूरी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वी आर एसोसिएटिंग सो मच विद गैजेट्स जिनमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है. तो इसलिए हम लोग भी कैसे हो रहे हैं? वी आर बिकमिंग डीसेंसिटाइज, वी आर बिकमिंग मोर डीह्यूमनाइज. तो इससे एम्पथाइज करना, कनेक्ट करना, इमोशनली नरिश करना, इमोशनली कनेक्ट करना, इमोशनली कन्वे करना, वो लोगों के पास नहीं रहा. बिकॉज नाउ दे आर इमोशनली बैंकरप्ट, दे आर ड्राई पीपल. इसलिए नाउ दे आर मोर इनटू रिचुअल्स. लेकिन उसके पीछे कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, वैल्यू सिस्टम वो है ही नहीं. बिकॉज समवेयर पीपल आर सो ड्राई. कारण वी आर एसोसिएटिंग विद गैजेट्स वे टू मच. तो आप कहना चाहते हो जो अब जनरेशन्स आएंगी वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं होंगी? एब्सोल्युटली. क्योंकि जितना ज़्यादा ना ये जो टेक्नोलॉजी है जितनी ज़्यादा हिप्नोटाइजिंग हो जाती है. जैसे अब AI आ रहा है, इज गोइंग टू बी इवन मोर हिप्नोटाइजिंग. अभी तो हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, पर आप सोचिए आपके पास ऑक्यूलस आ गया. अब ऑक्यूलस के अंदर आपकी 3D रियलिटी है. यू कैन इवन कस्टमाइज योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, योर हाउस, द प्लेस यू लिव. तो आप जहाँ देखो इट्स अ 3D थिंग, बट बेसिकली इट्स इल्यूजन. यू आर अवे फ्रॉम रियलिटी. तो जितना ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिक होता जाएगा, सम्मोहित करने वाला होगा, तो हम रियलिटी से उतना दूर होते रहेंगे. और आप देखिए जब से ये गैजेट्स वगैरह आए हैं तब से रिश्ते कमज़ोर हुए हैं. Husband wife, they are not spending time with each other. Parents and children, they are not spending time with each other. Children spending time with books. Who is spending time with books? Facebook के साथ टाइम बिता रहे हैं हम, लेकिन फेस के आगे बुक नहीं है एक्चुअली. तो इसलिए हम देख रहे हैं we are becoming more and more dehumanized because of excessive exposure to gadgets. बट कहीं पे सुनने में आया था कि कोविड के बाद विद द यूथ स्पिरिचुअलिटी बढ़ी है शायद. Yeah. तो ये फिर कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं होगी चीज़ें? हाँ, एक्चुअली क्या है कि ना दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई. जो दुख में सुमिरन करे तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए. तो उस वक्त दुख का समय था. अरे भाई कोविड आया, अब तो प्रभु तेरा ही सहारा है. अरे प्रभु हमें बचा ले, लाओ जी प्रभु का नाम लो, चलो रामायण देखते हैं, आओ चलो महाभारत देखते हैं, जय हो जय हो. तो वो टाइम था, ओवर हो गया. फिर से नाउ वी आर मस्त. बल्कि उसका बैकलॉग था वो जो फन का, वो मजा करने का. हम क्वारंटीन हो गए थे, वो बैकलॉग जो पड़ा हुआ था अब वो पॉपअप हो रहा है. तो इसलिए अभी का मजा तो करना है, वो जो पुराना जो मेरा पेंडिंग बचा है ना मुझे वो भी करना है. तो इसलिए अभी उस तरह से जी रहे हैं लोग. ओ बट आपको नहीं लगता कि यूथ ज़्यादा, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है, इट कुड बी ओनली अ फीलिंग, कि आई सी यंगर पीपल मोर नाउ इन स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड. दे मतलब थोड़ा सा उनको लगता है कि यार लाइफ ऐसे भी करनी चाहिए. इनफैक्ट एक रिपोर्ट थी कि जेनजीज आर कंज्यूमिंग लेस अल्कोहल देन मिलेनियल्स. तो मतलब वो एक माइंड शिफ्ट ड्रिफ्ट है. तो आपको नहीं लग रहा कि वो है, और इज इट जस्ट ऑन पेपर? क्या है कि ना इसके पीछे दो अलग कारण है. एक तो स्पिरिचुअलिटी में लोग क्यों आ रहे हैं, एक तो क्या है नाउ वी हैव स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स. पहले हमारे रोल मॉडल्स थे फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, वो हमारे रोल मॉडल्स थे. तुम्हारे घर में पोस्टर होते थे, ओके कैटरीना कैफ के होंगे, जैकलिन फर्नांडिस, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर, मेल गिब्सन, तो और से तो जितने से मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज. तो अब हमारे ये लोग हीरोज थे. लेकिन अब ना बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया नाउ इवन स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज आर आल्सो रोल मॉडल्स. यू नो हम गौर गोपाल जी को देखते हैं, हो इज आर हीरो, दिस पर्सन इज आर हीरो. तो हम हमारे स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स भी आने शुरू हुए. तो लोगों में फिर वो स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन बढ़ी है. ये जो अल्कोहल कम कंज्यूम करना है इसके पीछे ये है बिकॉज दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद गैजेट्स कि उनके पास उसका टाइम ही नहीं है. कहता है मैं इसमें इतना बिजी हूँ यार, कौन वो पैक बनाएगा उसका, ऑन द रॉक्स करेगा उसको, गर्म पानी. अरे यार यहाँ पे अच्छा है, वो 16 घंटे काम कर रहे हैं ऑफिस में. एग्जैक्टली इतना काम कर रहा है वो. Like currently Indians are spending 7.3 hours every day on an average. Youngsters especially on OTT platforms and social media platforms. 7.3 hours, मतलब हमने चाइना और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है. तो हम लोग वेस्ट को कॉपी करते हैं और फिर वेस्ट से भी ज़्यादा वाहियात बन जाते हैं. ये हमारा हाल है. और इंडिया के साथ क्या है, इंडिया इज गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस. हमने अपना वैदिक कल्चर छोड़ दिया है, तो पिछड़ा है यार, सो बैकवर्ड मैन, क्या पिछड़ी बातें करो, कम ऑन दैट्स सो एलएस,
लो स्टैंडर्ड। अच्छा, तो कैन यू बिकम अमेरिकन, यूरोपियंस, वेस्टर्न बन जाओगे? नहीं, वेस्टर्नर्स हम बन नहीं सकते। तो जो हम हैं वो हम रहे नहीं, और जो बनना चाहते हैं वैसे हम 100% कभी नहीं बन पाएंगे, चाहे बाल ब्लीच कर लें, बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल लें, फटी जीन्स पहन लें, यो कर लें, लेकिन हम कहीं वो नहीं बन पाएंगे एक्चुअली। सो हम लोग बीच में अटक गए। तो हमने वो कहावत सुनी है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सो करंटली इंडियंस आर गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस, और इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 127, 119। और ले भाई कहाँ यार, द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग 127 रैंक इन हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसा कैसे रे? उसको बहुत बड़ा कारण है, वी आर गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारा सुंदर वैदिक कल्चर उसको फॉलो करेंगे ना, वी कैन ऑल बी सो हैप्पी। बट क्या ये हमारे हाथ में है? जैसे आपने कहा कि हम ऑफिस में बैठते हैं, 12-12 घंटे हम ऑफिस में होते हैं, राइट, लैपटॉप पे होते हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्या हमारे हाथ में हम इसको कंट्रोल करें? बिल्कुल हमारे हाथ में है। एक तो है स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, हमको ना स्पिरिचुअल पोटेंसी मिलती है, जिसकी वजह से हम लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को, प्रॉफिट्स एंड लॉस को, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, गुड टाइम्स बैड टाइम्स, हिल्स एंड वैलीज, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, इनको मैनेज कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज आई हैव गॉट स्पिरिचुअल पोटेंसी। साथ ही चूजिंग अ सिंपलर लाइफ स्टाइल। आज देखो कई सारे IITians हैं, दे आर गोइंग फॉर फार्मिंग। कहते हैं भाई ऐसे हम 2-3 एकड़ ज़मीन ली है हमने, उसमें हम खेती बाड़ी करेंगे। आई लिव विद माई लाइफ पार्टनर हु इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। लोकल उगाएंगे, लोकल कंज्यूम करेंगे। ये नहीं 2-2 घंटा ट्रैवलिंग करना, 2-2 घंटा आना जाना करना, उसके बाद 9 घंटे की नौकरी, घर आ थके आ रहे, पहुंचे, फिर नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखी, शुरू कर। प्रभु जी, सबके पास लग्जरी नहीं है ना करने की, किसी लोग एक्चुअली जिगरा नहीं है, जिगरा नहीं है। इसके लिए ना आपको जिगरा चाहिए कि क्या मैं ये कंफर्ट से AC और ये लाइट्स वगैरह ये छोड़ पाऊंगा ना यार, वो दम नहीं है बेसिकली। पर जिन्होंने दम दिखाया दे आर हैप्पी। कहते हाँ ठीक है AC नहीं है, लेकिन ये प्राकृतिक हवा अच्छी है, कोई बात नहीं। मैं जब खाना खा रहा होता ना, मेरी वाइफ कर लेती है पंखा, फिर वो जो खाती मैं उसको कर लेता हूँ। But can we go for such simpler lifestyle? Somewhere we are addicted to this complicated lifestyle. एक ये भी है। बाकी ना हमारी एडवर्टीजमेंट ही क्योंकि इस तरह के लाइफस्टाइल को लेकर के, तो इसलिए भी छोड़ नहीं पाते। एक कंफर्ट जोन से अटैचमेंट भी है, उसकी वजह से भी छोड़ नहीं पाते। बट वी कैन ऑलवेज चूज अ सिंपलर लाइफस्टाइल। जब मेरी पहले नौकरी की ऑप्शन थी ना मेरे पास, तो एक तो थी एक सिक्लूडेड एरिया में थी, लेकिन वहाँ सैलरी अच्छी मिल रही थी। एक था दिल्ली में रहूंगा, लेकिन हाँ सैलरी थोड़ी कम मिल रही थी। मैंने कहा नहीं, यहीं पे रहेंगे, बिकॉज हियर वी हैव लाइक आई वाज एसोसिएटेड विद इस्कॉन, तो यहाँ पर संग भी हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी भी हो जाएगी, पेरेंट्स भी हो जाएंगे, नौकरी भी हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा कम सैलरी पे शुरुआत की। बट इट्स ओके, इट्स इज ऑल अबाउट प्रियोरिटी। आप क्या चाहते हैं? आप चाहे तो 100 घंटे पर वीक काम करें, इलॉन मस्क इज आवर रोल मॉडल, तो सर वैसे काम कर लो। और यू कैन गो फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, चॉइस इज योर्स एक्चुअली। हम थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन हम रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम निकालेंगे, हेल्थ के लिए भी टाइम निकालेंगे, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी टाइम निकालेंगे, और उसके लिए 9 घंटे है निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, 9 to 6 काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। सो अब ये आपकी प्रायोरिटी होती है, आप किस में जाना चाहते हो। तो प्रभु जी, आपने थोड़ा कहा कि गैजेट्स आर मेकिंग अस डीह्यूमन इन दैट सेंस, तो आप तो मतलब आई थिंक आपका ट्रू कलर्स और आपके बारे में तो हमें सोशल मीडिया से ही पता चला, वो गैजेट नहीं होती तो शायद लोग आपके बारे में जानते नहीं। एंड आप सोशल मीडिया के लिए भी शूट करते हो, वीडियोस करते होगे, तो क्या वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता? एक्चुअली क्या, मैं तो कैमरे के आगे होता हूँ, शूटिंग हो गई, कर डन, चलो हम चले, फिर एडिटिंग जो है कुछ और डिबूटीज वगैरह हैं वो देखते हैं। तो इसीलिए मैं उसमें बहुत नहीं घुसता कि उसमें कितने लाइक्स आए और व्यूज़ कितने हो गए। अच्छा उसमें कमेंट में क्या क्या लिखा था, कमेंट के थोड़े स्क्रीनशॉट भेजो ना, मैं ये सब में नहीं पढ़ता। मैं कहा हमारी सेवा थी, जो समझाना था हमने समझा लिया, एंड दैट्स इट। बाकी होता है क्या, देखिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का यूज़ भी है, मिसयूज़ भी है, लेकिन हम लोग उस्ताद किस में हैं दुनिया वाले? मिसयूज़ में। जैसे आज इंडिया के अंदर 89% डेटा इज यूज्ड फॉर वॉचिंग पॉर्न, 11% यूज है, 89% मिसयूज है। पर 11% में यूज बोलना, चलो ठीक है, इसमें आपने कुछ वल्गर नहीं देखा, आपने कोई पिक्चर देख ली, ओके यूज हो गया, चलो हो गया, नॉलेजेबल हो गया, कुछ हो गया। बट 89% इज शेयर मिसयूज। तो हम लोग मिसयूज में उस्ताद हैं एक्चुअली। तो इसलिए ना वो डिमार्केशन करना बहुत जरूरी है, सर मुझे यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। अब जैसे मेरा फोन है, मेरे फोन के अंदर पेरेंटल ऐप है, बोले लेकिन प्रभु जी आप तो 45 ईयर्स ओल्ड हैं, यू आर ग्रोइंग ओल्ड, पेरेंटल ऐप? हमारे यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में सबके यहाँ पेरेंटल ऐप है, तो मॉनिटर के पता यस ऑफ कोर्स। हमारा वो जो गंदी वाली वेबसाइट होती है वो तो खुल ही नहीं सकती, वो तो ब्लॉक्ड है। पर अगर कोई YouTube पे भी मान लो 2-3 घंटा किसी ने बिता लिया, सो वी सी कि उसने क्या क्या देखा है। अच्छा, यस। और हमारा महीने में एक बार जितने भी मोनेस्ट्री में हमारे मंक्स हैं, हमारे यहाँ प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाते हैं, सबकी हिस्ट्री स्क्रॉल होती है, एंड दैट इज फन टाइम, वी लाफ सो मच। अरे प्रभु जी ने यूक्रेन और उसकी रूस के रशिया की वॉर पे 10 वीडियो देखे, क्या बात है यार, इतना जियोपॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट, एंड वी लाफ। तो व्हेन वी मेक आवर इंटरनेट ब्राउजिंग पब्लिक, इट इज गुड फॉर अस।
तो आपकी कोई प्राइवेट गंदी वाली लंबी वाली ब्राउजिंग भी नहीं है, मतलब अच्छी वाली भी ऐसे लंबी वाली ब्राउजिंग चल रही है, वो भी नहीं है, एंड दैट्स गुड फॉर अस। तो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, वो इसमें लगा हुआ है, तो सर तूने घर क्यों छोड़ा था, ये तो तू घर भी कर लेता। तो इसलिए हमारे यहाँ तो 100% सबने सपोर्ट किया, कहती है हम भी चाहते हैं गलती से भी कोई मिसयूज ना हो, हम जानबूझे तो करेंगे नहीं, गलती से भी। कि आप ढूंढ रहे थे भगवदगीता.pdf, वो खुल गया कुछ एडल्ट फ्रेंड वाला कुछ निकला है, ओ ले भाई, तो वो पॉपअप वगैरह एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड एंड हिस्ट्री स्क्रॉलिंग वंस इन अ मंथ। वाओ। तो पेरेंट्स ये समझते हैं क्या कि ये कितना जरूरी है, थोड़ा सा एटलीस्ट एट द ग्रोइंग अप इयर्स ऑफ योर, जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक्चुअली बच्चे सपोर्ट नहीं करते, बच्चे सपोर्ट करें ना, यस मॉम डैड, मैं नहीं चाहता मैं मिसयूज करूं, आप प्लीज पेरेंटल ऐप डाल दो मेरे आई में। थिंक इट्स बहुत टफ है बच्चों के अगेंस्ट। हमारे एक सीनियर मंक है, उनको हमने बनाया पेरेंट, हमारे यहाँ बाकी सब चिल्ड्रन में रहते हैं, उनका खुद का जो फ़ोन है वो तो बटन वाला फ़ोन है, दैट्स इट। वो बीच में आकर के अपना जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें आकर देख लेते कौन क्या क्या है, किसी को थोड़ी काउंसलिंग चाहिए होती है, बताते कि भाई थोड़ा सा कम कर लो इसको, 1 घंटा चला तो रेगुलरली थोड़ा कम कर लो, जी, विच इज़ वेरी नाइस। तो प्रभु जी, देयर इज वन सोल्यूशन, कहते हैं ना कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेडिटेट करो। हाँ जी। ये सब ये सोल्यूशन आजकल देते हैं, या पर इज इट सो इजी टू मेडिटेट? नो। तो ये क्यों सोल्यूशन देते हैं जब पता है कि नहीं होगी? या लोग ये भी पता मेडिटेट किस पे करने का, हाँ एग्जैक्टली, कैसे करने क्या का करना है, बैठना है, क्या करना है। कुछ लोग कहता है बस ये सांस लो, सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है, प्राणायाम कर लो, दैट इज मेडिटेशन। true. बट एक्चुअली प्राणायाम प्रिपेयर्स यू फॉर मेडिटेशन। प्राणायाम करिए होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपका मन सेटल होता है। आप बड़े रेस्टलेस वाले स्टेट ऑफ माइंड में थे, तो आप बैठे और आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, उससे ना आपका सेटल हो जाता है। पर कोई सोचे बस हो गया यही मेडिटेशन है, नहीं सर, नाउ यू आर रेडी फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन तो भगवान के नाम पे होती है, कलयुग केवल नाम आधारा। अच्छा, Just like we chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. So chanting the names of God is the meditation for Kali Yuga. तो अब जो लोग कहते हैं यार ये नाम में पढ़ेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि कृष्ण का नाम या शिव जी का नाम, कहता है नाम हटाओ, प्राणायाम कराओ, वो बड़ा सेक्युलर है। उसके बाद क्या देखो, लोगों को भगवान तो चाहिए नहीं, दे वॉन्ट जस्ट वॉन्ट माइंड टू बी सेटल्ड। सेटलमेंट तो यार प्राणायाम से हो ही जाती है। चलिए जी सीधे बैठ जाइए जी, बस अब ये सोचिए अब आप पॉजिटिविटी इनहेल कर रहे हैं, नेगेटिविटी एक्सहेल कर रहे हैं, चलो बस उसी में हो गया, लोगों को अच्छा लगा, हाँ नाइस, चलो बस आपने फीस दे दी, 99% तो यही हो रहा है। यही हो रहा है। तो इसीलिए कलयुगा इज द एज ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। ये धोखा खाने वाले और धोखा देने वालों का समाज है। दैट्स स्पिरिचुअलिटी के नाम पे क्या क्या चलता है, भगवान है ही नहीं, पूरी फिलॉसफी में नहीं है, ना गुरु जी को कुछ पता है, कुछ नहीं। थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कराई, गुरु जी में थोड़ी श्रद्धा आ गई, थोड़ी डोनेशन दिया आपने मंथ इन मंथ, एंड दैट्स इट। अब तो पेटीएम आ गया है, आपको बस ऑटो वाला हो जाता है आपका हर महीने, टक 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 टक, बस दैट्स इट। तो इससे मुझे, जब आपने धोखा बोला, तो आजकल मैं बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस देखती हूँ और मैनिफेस्टेशन वीडियोस, एंड ये बहुत चल भी रहा है, बहुत प्रचलित है लोगों में, एंड बहुत लोग इसको सिखा रहे हैं और बहुत लोग सीख रहे हैं। आप बिलीव करते हो? एक्चुअली क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता तो है, लेकिन आज सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, ये एक अधूरा ज्ञान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं जी, तो एक कायनात जो है, ये कॉस्मॉस कंस्पायर करता है कि आपको उस चीज़ से मिला दे, इट मैनिफेस्ट, बट यू हैव टू फर्स्ट मैनिफेस्ट हियर एंड देन इन एफर्ट्स इट हैज़ टू मैनिफेस्ट एंड देन दिस विल मैनिफेस्ट, इट विल हैपन, होता है, आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए। तो लेकिन ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक और चीज़ आती है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कंट्रोल देता है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा कंट्रोल लेता है। क्या सर कर्मों में नहीं है ना, नहीं मिलने वाला है, तो ये तो कंट्रोल ले लिया, तो कहते हैं नहीं ये चैप्टर हटाओ यार, इसी चर्चा नहीं करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लॉ ऑफ कर्मा भी है, लॉ ऑफ एफर्ट भी है, वो भी तो कोई नहीं करता। हाँ ऑफ कोर्स, एफर्ट खैर भूल ही जाओ, पर चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने एफर्ट भी इंक्लूड कर लिया, कि आपकी शिद्दत भी थी, उस शिद्दत को लेकर आपने कुछ प्लान बनाए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल 1 ऑब्स्टिकल 2 ऑब्स्टिकल 3, उसको फिर कैसे रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व 1 रिजॉल्व 2 रिजॉल्व 3, ओके वो भी कर लिया आपने, पर स्टिल समटाइम्स यू डू नॉट गेट सक्सेस। ट्रू। तो लोग बोलेंगे अरे मे बी यार आपने ना वो शिद्दत में कमी थी, पर कभी कभी इट्स लॉ ऑफ कर्मा, आपकी शिद्दत भी थी, आपने नसें काट काट के लव लेटर लिखे हैं कि वो मेरे को मिलेगी, पर ना श्रुति मिली ना स्मृति मिली, कोई नहीं मिली हमें और इसके ऊपर आता है लॉ ऑफ लव, which is law of devotion basically. That means when somebody is devoted to God, so God can play with your karma. Otherwise karma is controlling us. So law of attraction भी है, तो law of ऊपर karma भी है, which is higher, and higher than that is law of love. When we have law, that means we have love for God, so God can give me something जो कि मेरे destiny में नहीं है,
बट बिकॉज इट इज गुड फॉर मी ही कैन गिव। और वो चीज़ जो मेरे को दिक्कत देगी इन माई रिलेशनशिप विद हिम, पर वो मेरे कर्मा में है, उसको हटा सकते हैं या उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। सो ही कैन प्ले विद लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ कर्मा कैन प्ले विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर ये ऊपर के दो लॉ की कोई चर्चा नहीं करते, कहते हैं कि हटाओ यार, ये नहीं, नीचे की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, पर सिर्फ वही होता है, एक अधूरा सच है। और 90% लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहते हैं या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दे ओनली मैनिफेस्ट वेल्थ। या मतलब मुझे पैसा चाहिए, इतना पैसा तक बना दो, इतना पैसा। तो अगर ऐसे ही करना होता तो फिर तो हम सब मैनिफेस्ट करते बैठते। एग्जैक्टली। अब देखो कितने ऐसे लोग हैं जो कि ना करोड़पति हैं, उनसे पूछो क्या आपने ऐसे मैनिफेस्ट किया था इसको? हाँ नहीं जी, बस पिताजी ने काम पे लगा लिया, रियल एस्टेट का बिजनेस था पिताजी का, मैं 9वीं में फेल हो जा रहा था बार बार, तो पिता ने कहा तेरे से 9th क्लास पास नहीं होनी बबलू, तू मेरे साथ रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जा। अब वो रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गया, करोड़ों है, उसके अंडर में IITians और IIM वाले काम करते हैं, और ये खुद 9वीं फेल है। पर क्या इसने इस तरह से प्राप्त किया इसको? बाई मैनिफेस्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन? नहीं। और कई ऐसे लोग हैं, दे वर्क सो हार्ड एक्चुअली, मतलब कोर्सेज करेंगे, ये वो फला ढिमका, दे मल्टी टैलेंटेड, और घरे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं उनके पास करने को। सो ऐसा क्यों हो रहा है? दैट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कुछ और भी काम कर रहा है, लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है। कोई चीज़ अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है ना, वो नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे पैसा हो, फेम हो, या पीपल हु आर डेस्परेट फॉर फेम, हमें फेमस होना है यार, यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे, लाइक्स आएंगे, घर बैठे बैठे पैसा आएगा, वो है ना रणबीर ऐसे कमा रहा है ना, हम भी कमाएंगे यार। नहीं सर, सबके साथ ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। तो इसलिए देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वो भी काम करनी है। तो कर्मा ऑफ पास्ट लाइफ आल्सो, ऑफ कोर्स। तो व्हाई इज दैट प्रभु जी, के उसी लाइफ में क्यों नहीं गिव एंड टेक सारा कर्मा का हो जाता? व्हाई शुड आई वेट? मतलब अगर मुझे नहीं पता मैंने क्या किया था, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद तो होता नहीं कि मैंने पिछले जन्म या पिछले से पिछले जन्म में क्या किया। तो फिर इसी जन्म में क्यों नहीं सब गिव एंड टेक हो जाता, सब सॉर्ट आउट हो जाता? लॉ ऑफ कर्मा चलता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले गया है पहले वो मैनिफेस्ट होगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसे होता है, स्टैक होता है ना, जो आपने पहले डाला था ना, पहले वो निकलेगा एक्चुअली, फिर बाकी भी धीरे धीरे करके निकलेगा। जैसे कि धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे को मेरे 100 बच्चों का मरने का दुख झेलना पड़ा, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु, कितना, एक पुत्र मरे तो कितना दर्द होता है, 100 पुत्र मरे कितना दुख, ऐसा क्यों? कृष्ण का पास्ट लाइफ में जाओ, तो 50 जन्म देख मारे अपने, कुछ नहीं मिला। भगवान ने कहा 51st में जाओ, उसमें था 100 अंडे थे एक पक्षी के, वो उन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे, खुन्नस में आकर, गुस्से में आकर, शिकार नहीं हो पा रहा था कुछ, ही वॉज नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल, कर दिया। तो भगवान ने बोला इसलिए तुमको ये इसका फल मिला। उन्होंने कहा फिर ये 50 जन्म का गैप क्यों? एग्जैक्टली रिएक्शन मिल जाता ना। भगवान ने कहा तुमको 50 जन्म लगे ये पुण्य कमाने में कि तुम्हारे 100 पुत्र हों, तो तुमने वो पुण्य भी कमाए और तुम्हारे फिर 100 पुत्र भी हुए भी, और फिर वो जो कर्मा था जो वेट कर रहा था वो भी आया। सो इट्स लाइक दिस। तो इसलिए कभी कभी जो है चीज़ें डिले होती हैं। और इसका एक और कारण यह है, गॉड्स सिस्टम इज नॉट पनिशमेंट ओरिएंटेड, गॉड्स सिस्टम इज रिफॉर्मेशन ओरिएंटेड। मानो मैंने कुछ गलत काम किया, मैंने पाप किया, अब एकदम से हम बोले उसका तुरंत सजा दे दो, सो देन सिस्टम इज वेरी पनिशमेंट ओरिएंटेड। कहते जो किया लो, ये हुआ लो लो, ये लो, तो तुरंत तुरंत रिएक्शन हो गया है। तो बट गॉड गिव्स यू चांस इन केस यू फील रिपेंटेंट, in case you reform your character, your attitude, your devotion, your spirituality, मैं माफ कर दूंगा। तो यानी सिस्टम जो है में गैप इसलिए है कि रिफॉर्म कर लो तो वो छूट जाओगे, दैट मींस इट इज मोर रिफॉर्मेशन ओरिएंटेड व्हिच इज वेरी पॉजिटिव, ये तो इट इज पनिशमेंट ओरिएंटेड। तो प्रभु जी धृतराष्ट्र ने 50 जन्म उन्होंने करे, एंड अगर उसमें कुछ गलत नहीं किया तो उधर रिफॉर्मेंट नहीं थी किसमें? हाँ, रिफॉर्मेशन नहीं हुई ना। रिफॉर्मेशन होती है डिवोशन से, डिवोशन नहीं आया, ही लिव्ड अ पायस लाइफ, सो इट वाज मंडेन पायस लाइफ, पर उसमें कोई स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं था, तो इसलिए वैल्यू सिस्टम में कोई सुधार नहीं आया। पुत्र मोह था ही उनका, ही वाज अटैच्ड टू हिज चिल्ड्रन इवन दो दे आर डूइंग रॉन्ग। विदुर आके बोल रहे हैं अरे भैया तुम पापा जी हो, बच्चे तुम्हारे गलत कर रहे हैं, कुछ करो, पर अटैचमेंट है बच्चों से, गलत है कोई बात नहीं है, तो मेरा दुर्योधन ना, है तो मेरा दुशासन ना। तो इसलिए स्पिरिचुअल सब्सटेंस ना होने की वजह से वैल्यू सिस्टम में कोई रिफॉर्मेशन नहीं आया, तो कर्मास एक्टेड द वे दे शुड। तो हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है प्रभु जी कि यार ये हमने बहुत गलती करी है, या यू नो ये तो इसके जैसे पता है, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो 2 मार्क कटे, मुझे पता चलता है, ये गलत है तो 5, बट अगर मेरे को मुझे पता ही नहीं मैंने गलती की है वो, तो वो कैसे पता चलेगा? एक्चुअली क्या पता करना जरूरी है ही नहीं, मान लो पता लग भी गया, मैं प्रिंट आउट दे दिया आपको कि जी ये आपका इसने जन्म का, ये उस जन्म का, ये क्या था, उसका रिएक्शन ये मिल रहा है, आपकी हेल्थ का ये इशू आ रहा है, उसकी वजह से मैंने दे दिया, प्रिंट आउट दे दिया पूरा अच्छे से। अब क्या करोगे इसका?
मतलब तो जान लिया आपने, मतलब जनरल नॉलेज हो गई आपकी, ठीक है, ओके, पता लग गया, ओके नाइस। पर ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है, सोल्यूशन तो है अल्टीमेटली ये दैट वी आर टू डिस्ट्रॉय द कर्मा, उस पे काम करना है। सो वी शुड फोकस ऑन सोल्यूशन देन जस्ट जनरल नॉलेज। हाँ, मुझे पता लगा, इम्प्रूवमेंट तो हो सकती है ना वो, इफ आई नो इंप्रूवमेंट के नहीं होती है, लोग जान लेते हैं उसके बाद भी करते हैं, क्योंकि आदतें तो है ही है ना। इवन इफ आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, स्टिल पीपल डू रॉन्ग, क्योंकि मन वश में है ही नहीं, स्पिरिचुअल कंटेंट है ही नहीं। जो टेम्पटेशन आएगी आई विल टेक एडवांटेज, अरे सोचना का जो भी होगा देखा जाएगा यार। पर ऐसा अब तो नहीं होता ना बाबूजी कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही हो, हाँ ऑफ कोर्स, अच्छे के साथ अच्छा नहीं होता, अच्छे के साथ बुरा भी होता है, क्योंकि उसने बुरे के भी बीज बोए थे, और बुरे के साथ बुरा- कभी कभी बहुत अच्छा होता होता है, है। क्योंकि उसने भी कभी अच्छाई का बीज बोया था, होता है ऐसा। तो हमारी लाइफ क्या है, पायटी और एम्पायटी का मिक्स है। तो किसी ने कुछ अच्छा किया है, भले आज वो बुरा है, भुगतेगा वो, फॉर श्योर भुगतेगा। लेकिन कुछ अच्छा किया हुआ है तो आज अच्छा भोग रहा है, टुडे ही इज वेरी वेल्दी, सक्सेसफुल, पैसा है उसके पास, क्योंकि है बदमाश नंबर 1, वुमनाइजर है, मनी मॉन्गर है, पॉलिटिक्स खेलता है बंदा। लेकिन पहले कुछ उसने गलती से कुछ अच्छा भी कर दिया, मान लो दान दिया करता है हर संडे संडे, जी चलो गौशाला में जाकर के हम दान देंगे जी, ऐसे कर दान भी किया हुआ उसने। या पिताजी ने बोला बेटा ऐसा कर, ये मंदिर बन रहा है उसके लिए थोड़ा तू दान दे दे, ऐसा कर दिया। गरीबों के लिए वो क्या करता था, हर मंगलवार को हम गरीबों को, हनुमान जी का मंदिर के बाहर गरीब बैठे होते आलू पूड़ी खा, तो आपने कुछ पुण्य भी किए हुए हैं। लेकिन कैरेक्टर तो चेंज तो भक्ति से होता है, तो वो तो लेकिन की नहीं, तो फिर आपको पायटी का फल मिल रहा है, देन यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली। तो प्रभु जी हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, मतलब हम अपनी जनरेशन्स को कैसे ही अंडरस्टैंड कराएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज भक्ति अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, क्योंकि ये तो हम में से किसी को हमें ही नहीं सिखाया पहली बात, हमने तो देख देख के सीखा, या जो भी Yes, जैसी भी yes, फैमिली yes. वैल्यूज होए Yes. या जैसी वैल्यूज हमें बाद में मिली हो, Yes. बट हम कॉन्शियस एफर्ट तो करते नहीं है ये करने Yes, के, ना ही हमें पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ कैसे होगी? एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम ना इज मोर स्किल बेस्ड, ये वैल्यू बेस्ड है ही नहीं, इसमें वैल्यूज ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तो दूर की बात, वो तो खैर तो नेक्स्ट स्टेप हो गया, वैल्यूज कहाँ है। अब देखो वैल्यू एजुकेशन स्कूलों में इट इज ऑप्शनल, मैथमेटिक्स कंपलसरी, सोशल साइंस कंपलसरी, इंग्लिश हिंदी संस्कृत वो सब कंपलसरी, संस्कृत बाद में जाकर ऑप्शनल हो जाती है। लेकिन ये जो वैल्यू एजुकेशन वो ऑप्शनल है, दैट मीन्स इंसान बनना ऑप्शनल है, स्किलफुल होना वो तो अरे वो तो ज़रूर होना चाहिए। तो बच्चे वैसे नहीं कर रहे हैं, तो वैल्यू सिस्टम है ही नहीं। इवन पेरेंट्स के पास कौन सा वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि वो भी उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले। सो दैट्स व्हाई चिल्ड्रन हैव नो वैल्यूज, उनको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। तो दिस इज ओनली गोइंग टू बिकम वर्स। नो, अब इसमें जो अच्छी चीज़ जो आई है विच इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या है, देयर आर मेनी एजुकेटर्स नाउ, इफ यूज्ड वेल। हाँ, इफ यूज्ड वेल, वेरी इंपॉर्टेंट। होता है क्या, देखो आप ना कुछ तरह की वीडियोस अगर देखना शुरू करते हो तो उसका एल्गोरिथम भी ऐसा है यूट्यूब का कि आपको फिर बोले फिर पॉपअप होते हैं ज़्यादा। सो व्हाट यू सीक सीक्स यू, तो ये यूट्यूब का फंडा है। तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ सुनते हो ना तो कहते हैं अरे इसको ये वाले जो है स्पीकर अच्छे लगते हैं, ओह आपको बॉलीवुड गाने तो बॉलीवुड गाने ज़्यादा पॉपअप होंगे, हॉलीवुड वाले तो हॉलीवुड वाले ज़्यादा पॉपअप होंगे। सो व्हाट यू सीक सीक्स यू। तो इसलिए आज कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं हु आर गिविंग वेरी गुड वैल्यू सिस्टम, इतनी अच्छी वैल्यू समझा रहे हैं वो लोग, यंगस्टर्स हैं, एंड वेरी गुड वीडियो एडिटिंग, गुड एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, एनेक्डोट्स, दैट्स हैपनिंग एक्चुअली। तो इस तरह से ना चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि मेरे को करीब जो मैंने नॉन वेज की वजह मैंने वीडियो बनाया था, दैट हाउ वी शुड बी वेजिटेरियन, वेरी गुड रिस्पॉन्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि हमने ना वो मीट खाना छोड़ दिया, आपसे हम वेजिटेरियन हो गए। तो यानी कि मेरे ऐसे और भी कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग देखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। अब जैसे जेनजी है, जेनजी के बारे में ना लोग नहीं जानते थे, पर अब अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर नॉट डूइंग, व्हाट्स देयर होप, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। और जेनजी ही जब देखता है ना तो कहते हैं यार तो मेरी पोल पट्टी खोल रहे हैं, तो अरे वाकई में यार मैं एरोगेंट, यहाँ आई एम एरोगेंट, ईगोस्ट, अरे मैं यहाँ आई एम ईगोस्टिक, वेरी टची, हाँ वेरी टची, वेरी सेंसिटिव, ओ यार वेरी सेंसिटिव, नॉट एट ऑल हार्ड वर्किंग, हाँ अरे यार वाकई में। सो इस तरह का जब अपना डायग्नोसिस होता है ना, डायग्नोसिस अगर अच्छा हो जाता है, दैट्स लाइक हाफ ट्रीटमेंट डन। ट्रू। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट भी कहीं ना कहीं जाएगा, वो सुनेगा, सीखेगा, कुछ प्रैक्टिस करेगा, आधा पौना सफल भी होगा उसके अंदर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेगा, आपसे मैं जल्दी उठूंगा, वट। तो इस तरह से कम थ्योरेटिकली पीपल आर बिकमिंग क्लियर। तो सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जिनको ये शक्ति मिली है दैट दे कैन प्रेजेंट देयर कॉन्सेप्ट्स, देयर एजुकेशन, एंड दैट टू इन सच अ नाइस वे, इट इज वेरी कनेक्टिंग। पर एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, हमें कहीं और से ही सीख करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हो? एब्सोल्युटली यस, पता नहीं कभी चेंज होगा, बिकॉज अगर मैं होता सबसे पहले काम तो मैं एजुकेशन सिस्टम पे काम करता। वी शुड चेंज इट एक्चुअली, स्किल बेस्ड होना, ओके स्किल्स होने चाहिए, पर स्किल्स भी ऐसे जैसा आपका नेचर है। सबको हम एक जैसा स्किल सिखाएंगे, नहीं 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 नहीं, एज पर योर नेचर यू लर्न योर स्किल। इन केस यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर तो आपको शुरू से एडमिनिस्ट्रेटिव वाले स्किल्स,
यू आर मोर ब्राह्मणिकल इन नेचर, यू आर लाइक अ टीचर, एजुकेटर, आपको वो वाले स्किल सिखाए जाएंगे. इन केस यू वांट टू बी अ मर्केंटाइल पर्सन, आपको आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना है अगर, सो एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़े से सवाल जवाब करके, थोड़ा कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट करा करके उसका स्वभाव जानेंगे. एंड देन वी गिव द ट्रेनिंग ना, बच्चों को सीखने में मज़ा भी आएगा, उसमें उनकी एक्सपर्टीज भी होगी, और इस तरह से समाज में ना वुड बी लॉट ऑफ क्लैरिटी हु इज डूइंग व्हाट. बहुत टफ कर दिया आपने एजुकेटर्स का काम. एग्जैक्टली, टफ है, लेकिन ना इसी से ही लाइफ बड़ी स्मूथ बनेगी. आज लोगों को अपना नेचर नहीं पता, प्रोफेशनली दे डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. फिर जो सब बोल रहे होते कहते हैं एमबीए कर लो, तो सभी एमबीए कर रहे हैं जी, पर उसका नेचर एमबीए वाला नहीं है, उसका नेचर मान लो एमबीबीएस वाला है. पर गया, अब तो एमबीए कर लिया, अब एमबीबीएस का था, बस एमबीबीएस मतलब मियाँ बीवी बच्चों समेत, अब वही वाला एमबीबीएस हुआ बेचारे का. आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, ही डिड हिज एमबीबीएस, एस्कॉर्ट्स में था. उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज इवेंट जो मैनेजर था वो था नहीं, अब प्रोग्राम तो करना था, उसने कर दिया, और उसने इतना अच्छा किया, सबने कहा भैया किससे कराया है आप, एकदम एकदम सब कुछ इतना टिच है, एकदम परफेक्ट. हमारे डॉक्टर साहब उन्होंने किया. सो ही रियलाइज एक्चुअली ये मेरा फोर्टे है, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, मैंने वैसे ही एमबीबीएस घिस घिस के किया मैंने. सो देन ही चेंज हिज प्रोफेशन, ही बिकेम इवेंट मैनेजर एंड ही स्टिल डूइंग दिस एंड ही इज अर्निंग वे टू मच. स्वभाव कुछ और था, एजुकेशन किसी और में होगी, ऐसा होता है. यस, तो इसलिए जैसा जिसका साइकोफिजिकल नेचर हो वैसी वैसे उसको ट्रेनिंग देंगे ना, मतलब एक हद तक कॉमन ट्रेनिंग एंड देन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, तो देखिए बच्चे भी खुश रहेंगे. एक्चुअली बाबू जी इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड होता है कि आपने कहा कि हम यूट्यूब देखें और उससे मिले इन्फॉर्मेशन, उसमें भी ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि ऐसी स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं कि पता नहीं वो कितना सच है और कितना नहीं है. एनीवेज बाबा गुरु ये सब चीज़ों में काफ़ी लोग फंस चुके हैं और काफ़ी ये चीज़ हो चुकी है. आई थिंक उनका नेक्स्ट अब कहते हैं ना नेक्स्ट डेस्टिनेशन उनकी सोशल मीडिया है. क्योंकि आई हैव सीन, मैंने देखे हैं ऐसी चीज़ें, पता नहीं विश्वास करना चाहिए कि नहीं. तो मुझे समझ नहीं आता कि कभी ये चीज़ क्या राइट होती है या रॉन्ग होती है. हाउ डू यू चूज दैट, आई डोंट नो. देखिए जो लोग ना आपको थोड़ा सा मॉरल एजुकेशन देने वाले ना, वो तो आप ले सकते हो अपना आराम से, इवन उस व्यक्ति की बैकग्राउंड ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉरल एजुकेशन दे रहा है, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट. लेकिन जहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज की बात आती है ना, देयर यू शुड सी समबडीज कैरेक्टर आल्सो, स्पेशली द वे ही डील्स विद मनी एंड द वे ही डील्स विद वुमेन. तो स्त्रियों से और पैसे से वो कैसे डील करता है, क्योंकि ना स्पिरिचुअली से होता है ना, उसका वैल्यू इसमें बड़ा हाई होना चाहिए. ऐसा नहीं वो फाफा फूफू कर लेता है, बीच में कैमरे आ गए तो देखिए हमें करना क्या है, और वेदांत पे चर्चा कर रहा है वो, लेकिन दारू वारू पी लेता है, बीच में पिला भी लेता है. सोशल मीडिया पे कैसे पता चले जब मैं वीडियो देखी उसमें, इसलिए ना सिर्फ आप वीडियो पे रिलाई मत करो, उस व्यक्ति के पास जाके देखो उसका लाइफस्टाइल क्या है, कब उठता है, क्या खाता है, खान पान क्या है, बातचीत क्या करता है, कंटेंट क्या है उसका, सिर्फ कैमरे के आगे अच्छा है या ऑफ द कैमरा भी कुछ उसमें दम है. ये सब हमें टटोलना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग आवर फेथ ऑन टू समवन. जस्ट बिकॉज समबडी इज अ गुड ओरेटर, उसकी वोकैबुलरी बड़ी अच्छी है, एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है, वो सामाजिक बातें बड़ी अच्छी करता है, बड़ा इंटेंसिटी से बोलता है, अरे यार इन पे तो दिल आ गया हमारा, नहीं इतना जल्दी दिल मत दो भाई अपना. तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर यू शुड एक्चुअली टेस्टिफाई द पर्सन, और ये हमारा वैदिक कल्चर है. बिफोर चूजिंग गुरु यू टेस्ट गुरु. आफ्टर यू हैव चोजन गुरु, आपने अच्छे से 2-3 साल देख लिया भाई, चरित्र इनका पवित्र है एकदम, इनकी वाणी भगवद गीता से है, भक्ति की है, भगवान को के बाद लेके जा रहे हैं अल्टीमेटली हमको, वाह. वंस यू आर डन विद गुरु आफ्टर मैनी ईयर्स, नॉट मैनी मतलब ऐसा नहीं कि 10-15 साल, 2-3 साल देखो, टटोलो उनके पास जाके, उठो बैठो देखो उनको, ऑब्जर्व करो, then have your faith onto that person and then that person can test you. पहले आप उनका टेस्ट लो, no problem, but once you have chosen guru then guru can test you. लेकिन शुरू में ये आपके पास है that you can test guru, पर उसके लिए you should pray to God कि प्रभु आपके एक सच्चे भक्त से मिलाइए. पता नहीं इस जंगल के अंदर कौन असली कौन नकली कुछ नहीं पता, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो इस तरह से हर ऐसा वेश धारण करने वाला साधु होगा नहीं पता. बट यस यू आर सुपर सोल, आप परमात्मा है प्रभु, ओ कृष्णा आप हेल्प करें हमें एक सच्चे संत से मिलाइए जो आपका भक्त हो. देन कृष्णा विल गाइड यू, गॉड विल गाइड यू. यस, बाकी आप भी परीक्षा लो, सवाल जवाब करो, ऑब्जर्व करो क्या हाल चाल है भाई साहब के. या तो प्रभु जी जनरली नाउ मूविंग टू द रिलेशनशिप स्पेस, आप मैंने आपके काफ़ी पॉडकास्ट देखे जिसमें आप कहते थे कि मैं जब कॉलेज में होता था तो मैं लव गुरु का रोल प्ले करता था. बट अब आपको क्या लगता है, आपके पास आते हैं लोग जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल आते हैं. बहुत हल्के हो गए रिलेशनशिप? हाँ हल्के हो गए, मतलब ऑल टाइप्स, आई एम सेइंग इवन पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. देखिए होता है जिस चीज़ के साथ समय बिताते हैं ना, वहीं पर आपकी कॉन्शियसनेस जाती है, आपका मन जाता है. पर क्योंकि हम रिश्तों के साथ समय बिता ही नहीं रहे हैं,
वी आर स्पेंडिंग टाइम विद गैजेट्स। हम ना उस इल्यूजन में इतने गुम हैं कि हमारे पास टाइम नहीं पेरेंट्स के साथ। इवन फर्स्ट टॉक इज गुड मॉर्निंग डैड, सेकंड इज गुड नाइट डैड, बीच में ना इज ऑल ब्लैंक। इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हमारे दिखा, डेट पे भी जाएंगे ना, वो दोनों ऐसे से कर रहे हैं, अरे हम तो आए थे ऐसे बैठने के लिए रे। तो ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढंग के नहीं रहे लोग। तो इसीलिए हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट किया टेक्नोलॉजी ने। तो इसलिए हम देखते हैं आज रिलेशनशिप के अंदर एक तरह का स्ट्रगल है, क्योंकि हम टाइम स्पेंड करते नहीं है। बट एक माइंडसेट शिफ्ट नहीं दिख रहा आपको टुवर्ड्स मोर कैजुअलिज्म? कैजुअलिज्म इसलिए आ रहा है बिकॉज मुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ पे लेके चलते हैं, मान लो सिर्फ फिजिकल नीड के लिए कोई अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट था या वाइफ हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी। अब यार अब तो हम इन अ डिजिटल वे आई सेटिस्फाई माई सेल्फ, देख लेता हूँ कर लेता हूँ, दैट्स इट। तो मुझे उसकी इवन उस बेसिक चीज़ के लिए भी जरूरत नहीं है उसकी। तो इसलिए नाउ आई टेक इट हल्का, अरे मेरा वो काम तो वैसे हो जाना अपना आराम से, दैट्स इट। पेरेंट्स के साथ टाइम कितना स्पेंड करेंगे? देखिए जॉब्स हैं कब, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, कैलकाटा में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। अच्छा पिताजी माता पिता कहाँ रहते हैं? रायबरेली, गोरखपुर, लखनऊ, यहाँ रहते हैं। तो बच्चे तो वैसे दूर ही हैं, एजुकेशन हुई वहाँ थे, हॉस्टल में थे, जॉब लग गई, कहीं और सेटल हो गए, लड़की पसंद आई वहीं सेटल हो गए, बीच में कॉल हो गया, हैप्पी होली जी, हैप्पी दिवाली जी, पैरी पाना जी, बस यही तो है। तो आज देखो 90% बच्चे जो हैं कहाँ रहते हैं? माता पिता के पास, दे आर अवे एक्चुअली, क्योंकि जॉब्स तो ये मेन सिटीज़ में ही है। तो इसलिए भी समय रहा नहीं। अच्छा चलो पत्नी के साथ हो गए तो उसके साथ तो समय बिता लेंगे ना। अरे इतनी डिमांडिंग जॉब्स हैं, अरे बाबा कॉस्ट कटिंग भी करनी है, तो एक ही बंदे से 1.5 गुना काम कराओ, तो इसलिए टाइम है ही नहीं। ऐसे तो फिर जो वहाँ जिससे समय बिता रहे होते हैं, जो मेरे साथ काम कर रही है, काम कर रहा है, उससे थोड़ा दुख सुख खोल लिए तो दिल वहाँ मिल लिया। पर शादी किसी और से हुई है, दिल यहाँ मिल लिया, उसका लव ट्रायंगल हो गया। उसका किसी और से हो गया, फिर तो ट्रायंगल भी नहीं है, फिर तो रेक्टेंगल हो गया है, फिर क्वाड्रिलैटरल भी बनता है। हाँ इस तरह से ऑक्टागन बन जाएगा, पेंटागन बन जाएगा, क्या क्या बन जाते हैं उसके अंदर। पर वो लीनियर रिश्ता रहा ही नहीं एक्चुअली। जिससे शादी हुई है उसके लिए टाइम नहीं है, जिससे टाइम बिता रहा हूँ उसे शादी हो नहीं सकती। तो चल रहे हैं इसलिए अफेयर चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स, पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए तो बल्ले बल्ले। तो ऐसे चल रही दुनिया। पर अभी क्या लगता है आपको, सेलिबेसी एग्जिस्ट कर पाएगी? सेलिबेसी पॉसिबल तो है, ऑल्दो इट इज चैलेंजिंग, लेकिन ना क्योंकि आजकल मैं देखा जिस तरह से लोग रह रहे ना, मतलब शादी से पहले इनका डिवोर्स हो चुका है, मतलब करा करके कट्टी कर चुके हैं अपना ये। तो ऐसा तो इन लोगों का हाल है। तो आज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो लोग वानप्रस्थी हैं। अच्छा मतलब कि आफ्टर गृहस्थ लाइफ व्हेन यू अगेन बिकम इन मोनेस्ट्री मंक, तो दैट्स वानप्रस्थी। तो इसलिए आज जो जवान लड़के भी आ रहे हैं वो वानप्रस्थी हैं एक्चुअली। वो करा करके आए हैं, एक्सपीरियंस करके आए हैं, क्या चलो यार एक्सप्लोर करते हैं क्या चीज़ होती है। वो रेड लाइट एरिया में हो आए, करके भी आ गए, दैट्स इट। ऐसे लोग फिर जो है या दिल टूटे हुए होते हैं, वो ज्वाइन कर गए, बस देख लिया हमने दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो तब ज्वाइन कर गए। तो ज़्यादातर जो है इस तरह के लोग हैं, बिकॉज दे आर एक्सप्लोरिंग। ग्लैमर इतना ज़्यादा है, पैशन इतना ज़्यादा है, उस पैशन के अंदर आप जो मोरालिटी की जो बाउंड्री होती है उसको ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। तो क्या ये टेस्ट ऑफ मंकनेस पार कर पाते हैं? कुछ कर पाते हैं कुछ कर पाते हैं एक्चुअली। देखिए मंक तो बहुत विरले ही लोग रह पाएंगे, क्योंकि ग्लैमरस दुनिया के अंदर आपको त्याग भी चाहिए, तपस्या भी चाहिए, आपका वैल्यू सिस्टम अच्छा होना चाहिए, साधना भी अच्छी होनी चाहिए। आप चाहे सर्दी के दिन हो, आपको सुबह जल्दी ही उठना है, तो नहीं कंबल रजाई छोड़नी ही है, क्या कर पाएंगे हम? नहीं कर पाते। तो इसलिए जो लोग नहीं कर पाते फिर वो मंक नहीं रह पाते, उनके लिए फिर दूसरा आश्रम है। देखिए अभी गृहस्थ। तो लेकिन यह है मंक कुछ ही रह पाते हैं। आते कई लोग हैं दुखी होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के, कुछ लोग इस भाव से भी आते हैं। कुछ जो जेन्युइन होते हैं ऑफ कोर्स दे कैन कंटिन्यू एज अ मंक, लेकिन ज़्यादातर जो है वो दिल टूटे हैं तो बीच में दिल जुड़ लिया तो फिर निकल गए। तो कभी डू यू सी कि आपको लगता है कि हम वापस कहीं पुराने उस सिस्टम में जा रहे हैं, इन द सेंस कि आगे चल के आपको लगता है कि पीपल आर गोइंग टू गो बैक टू दैट कि मैं एक जने के साथ ही मैं वो लाइफ स्पेंड करूँ, जैसे इवन इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हम सात्विक उसमें जाना चाहते हैं, जो हम शायद घर में उगा रहे हो, अपने गार्डन में उगा रहे हो, मतलब आई एम जस्ट सेइंग आर वी गोइंग बैक वो एक साइकिल में, क्या हम वापस जाने वाले हैं? क्योंकि देखिए उसकी ज़रूरत तो है। अब कितने लोग जा पाते हैं कह नहीं सकता मैं, लेकिन हमें जब तक ना ये सिटी लाइफ के जो पैशंस है ना, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक हम ना वो मेरा बस लाइफ में बस एक नारी वही ब्रह्मचारी, तो एक नारी वाला हो नहीं पाएगा हिसाब किताब, बिकॉज पैशन इज सो मच देयर एक्चुअली। और आपकी ऐसी वेब सीरीज हैं जिसमें कि ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स होना वो आपकी गहराइयाँ बताता है, ओए होए ग्लोरीफाई कर रहा है। हाँ, जो ग्लोरीफाई करेंगे उसको। तो ऐसी आपकी वेब सीरीज अगर होंगी, उसमें अच्छे स्टार्स अगर ऐड कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है वो गहराइयाँ यही हैं, ओह तो डूब गए उसी गहराइयों के अंदर। फिर तो आपकी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं
वो भी आपको ये सब बता रहे हैं। तो बेसिकली अब लोग ना इनको देखते हैं नॉट एज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, बट दे सी देम एज गुरु। भाई हमारे गुरु जी हैं, सिखाइए हमको गंदे संदे वैल्यू सिस्टम सिखाइए आप। बट प्रभु जी कहीं थॉट में फिर ऐसा नहीं, जब आप ऐसे बोलते हैं तो क्या हम ऐसा थॉट आता है कि यार फिर हम प्रोग्रेस को एक अलग तरीके, दिस इज प्रोग्रेस इन अ वे देखा जाए ना, जैसे अगर जब आप कहते हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ओटीटीज हमारे यहाँ ऐसे आ रहे हैं, यू नो ब्रांड्स ऐसे आ रहे हैं, थिंग्स आर बिकमिंग लाइक दैट, तो क्या हम प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे हैं? एग्जैक्टली हम लोग क्या है वैसे तो हम लोग रिग्रेशन की ओर जा रहे हैं, इट्स नॉट प्रोग्रेस, इट्स अ रिग्रेस, पर हमने उसको बस टिका लगा दी, इट्स प्रोग्रेस। जैसे लिव इन है, लिव इन को हम मानते हैं अरे यार ये प्रोग्रेस है, अरे बेवकूफ़ों ये भला कहाँ से प्रोग्रेस हो जाएगी, ये तो कुत्ते बिल्ली को जीवन है, ये तो एनिमल्स लिव लाइक दिस, कि जो कुत्ते कुतियाँ होते हैं डोंट हैव एनी मैरिज एज सच, पसंद आए साथ रहे बच्चे पैदा किए, फिर कुत्ते ने अगली कुतिया ढूंढी, कुतिया ने अगले कुत्ता ढूंढा, ऐसे इंसान कर रहे हैं। लड़का लड़की हैं साथ रहते हैं, 6 महीने साथ रहे, फिर लड़के ने कुछ समय और लड़की ढूंढ ली, लड़की ने लड़का ढूंढ लिया, बिल्कुल कुत्ते कुत्ते के लेवल का जीवन है। और इनको लगता है ये तो प्रोग्रेस है जी, खाई की प्रोग्रेस है रे ये। आज जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, बच्चे नहीं हो रहे, IVF की दुकानों में घूम रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। अरे गलियों में देखो कुत्ते बिल्लियों के बच्चे हो जा रहे हैं उनके, तो उनको नहीं परवाह हमारी पुश्तें चलेंगी नहीं चलेंगी क्या होगा। आज इंसान को बड़ी परवाह, कहते बस एक हो गया है और नहीं करना जी। वाह क्या बात है, ये कैसी प्रोग्रेस है भला। पहले हम लोग कहाँ सोने चांदी की थाली में खाते थे, आज थर्माकोल की प्लेट में खा रहे हैं, इसको हम प्रोग्रेस मानते हैं। कैसी प्रोग्रेस है ये। हेल्थ खराब है, जवान जवान बच्चों के टमियाँ निकली हुई हैं, पहले प्रीपेड हुआ करते थे, अभी पोस्ट पेड कनेक्शन है, ये पेड निकले हुए हैं, तुम्बा निकला हुआ है, यंग एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, पार्क खाली पड़े हैं, कोई खेल कूद नहीं रहा है। हमारे टाइम में एक ही ग्राउंड में 6-6 क्रिकेट मैच चला करते थे, ऐसी पिच ऐसी पिच ऐसी पिच ऐसी पिच, इसकी बॉल उस बॉल मैच वाले ने पकड़ ली। अभी तो कुछ नहीं है, सड़कें खाली हैं, कुछ भी नहीं। हमारे टाइम में चोर पुलिस भी खेलते थे, खो खो खेलते थे, गैलरी खेलते थे, स्टोन गैलरी खेलते थे, इलास्टिक खेलते थे, स्टापू खेलते थे, क्रिकेट वॉलीबॉल, क्या नहीं खेलते थे हम लोग। ये हमने जनरेशन में फॉल डाउन देखा है, इसको प्रोग्रेस कैसे बोल सकते हैं। ये रेस्टलेसनेस है, रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स को लेकर के, ग्रैटिट्यूड नहीं है टीचर्स को लेकर के। व्हेन आई गो टू कॉलेजेस, टीचर्स बोलते हैं प्रभु जी सिखाइए उन बच्चों को। एक बच्चा 4 साल की मेहनत के बाद हम जिसको बीटेक कराते हैं, इसको पढ़ाया लिखाया, एक बच्चा नहीं आके बोलता थैंक यू। ऐसे अनग्रेटफुल बच्चे हैं, कुछ सिखाइए इन बच्चों को। ये कैसी प्रोग्रेस है। डिवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग सो मच। 1980 में जो पहला डिवोर्स केस फाइल हुआ था वो अखबार में छपा था वो, अब तो 30,000 ही में डिपार्टमेंट खुला हुआ है, इतने केस आ रहे हैं जी, करो छपो जी फटाफट। तो इसलिए वो ज़्यादा गैप भी नहीं देते कि आप रिकंसलेशन वाला, कहता है आप अग्री करना है ना बट्टी का स्यापा मुकाओ, दैट्स इट। तो ये कैसी प्रोग्रेस है। एवरी 40 सेकंड देयर इज सुसाइड इन दिस वर्ल्ड। ये कैसी प्रोग्रेस है। दुनिया के अंदर 330 मिलियन पीपल आर हैविंग डिप्रेशन, और उनमें से 80% लोग ऑल्सो अटेम्प्ट सुसाइड। तो ये कैसी प्रोग्रेस है भला। रिश्ते हमारे बिखर रहे हैं, हेल्थ हमारी खराब हो रही है, मेंटल क्योस है, रेस्टलेसनेस है, रिश्ते कमज़ोर हो चुके हैं हमारे, काम धाम कुछ करना नहीं आता। आज 98% प्रोग्रामर्स को कोडिंग करनी नहीं आती, क्योंकि जो ऐसे करता रहेगा वो कोडिंग क्या करेगा। वो प्रोफेशनली हम लोग वीक हो चुके हैं, कम्युनिकेशन हमारा ठीक से हो नहीं रहा, जॉब हमारे पास है नहीं। क्या है ये। आज इंडिया के अंदर 43% यूथ इज अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड नहीं हो, अनएम्प्लॉयबल है। वो इस योग्य नहीं कि हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में लें। कुछ आता जाता नहीं है ना, उससे कम्युनिकेशन आता है ना, कुछ करना आता है, कुछ नहीं आता उसको, बस ये करना आता है। अकेले वाईफाई दे दो उसको और ये करता रहेगा, वो ये आता है उसको, फुका हुआ है। डॉक्टर है, उनको नर्व्स नहीं देख पा रहे हो यार, तो सर आप ना वो CT स्कैन और MRI और अल्ट्रासाउंड ही करा लो, दैट्स इट। पहले डॉक्टर ये बोलते थे एक्सट्रीम केस में, अरे ये देख करके जीव सब कर देंगे वो। आज बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। प्रोफेशनली ऑल्सो वी आर बिकमिंग वीक। ये किस तरह की प्रोग्रेस है कि हम अब लीवाइस की जीन्स पहन लेते हैं, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन के मैं टी-शर्ट पहन लेता हूँ, बाल खड़े करके चल लेता हूँ, योयो कर लेता हूँ, इसको प्रोग्रेस बोलते हैं। ये कैसी प्रोग्रेस है एक्चुअली। बहुत ही खोखली प्रोग्रेस है। इसमें शो ऑफ ज़्यादा है, कंटेंट नहीं है इसके अंदर। प्रभु जी क्वेश्चन, मतलब ऑलवेज आई वांटेड टू आस्क, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? भूत होते हैं? If I put it that way? भूत होते हैं। वो तो मैंने खुद देखे हुए हैं एक्चुअली। Really? हाँ ऑफ कोर्स, हमारे घर में भूत हुआ करते थे। रीजन बीइंग गोल मार्केट जो है ना एरिया, पहले इट वाज अ ग्रेवयार्ड जहाँ हम रहा करते थे। उसके और बाद में फिर मिट्टी डाल करके सरकारी क्वार्टर बना दिए गए। तो नीचे तो सब वही लेटे हुए हैं एक्चुअली। बीच में कुछ जो जगह है वो थोड़ी एलिवेटेड भी है, जहाँ पर कि एलिवेटेड कब्र है वो। हम तो डिनर के बाद कब्रों पर बैठ करके गपशप किया करते थे बचपन में। सो नीचे तो जो वही लेटे हुए हैं, और जो घर हमें मिला था उसमें सुसाइड भी हो रखा था। तो उसमें एक नीचे वाला भूत भी है और एक सुसाइड वाला भी है, चुड़ैल भी है, तो 2 रहा करते थे एक्चुअली। तो मेरे पेरेंट्स ने देखा हुआ है, मेरी सिस्टर ने देखा हुआ है। मैं चैंटिंग करता था,
मेरे को दिखते थे पर मेरे पास नहीं आते थे, बिकॉज आई वॉज वेरी लाउड चैंटर ऑफ हरे कृष्णा। तो दूर रह करके सुनते थे मेरे को। बट डू दे हार्म? मेरे को हार्म नहीं करते थे। मेरे पेरेंट्स के कान में चिल्ला के चले जाएंगे, पाँव का अंगूठा मोड़ के चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये क्या करते थे वो लोग। पर क्योंकि मैं आई वॉज चैंटिंग लाउडली, तो नाम सुन सुन के वो लोग इतने शुद्ध हो गए थे कि हम जब 3-4 साल रहे उस घर में, तो हम जब जा रहे थे, हमको मेरे फादर की प्रमोशन हुई तो टाइप 3 से टाइप 4 क्वार्टर मिला था उनको। सो इन भूतों ने मेरे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की, आप घर छोड़ के मत जाइए, हम नाम सुन करके पवित्र हो रहे हैं। पर ऑफकोर्स जाना था, भूतों के कहने पे रुकेंगे थोड़ी ना हम लोग। सो वी लेफ्ट दैट होम, बट दे गॉट डिटॉक्स्ड बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड। दे वर हियरिंग, चैंटिंग तो वो नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो बट दे गॉट डिटॉक्स्ड। और मैंने खुद ने देखा है, ऐसे होता है क्या है, भूत जैसे मेरे को दिखे थे, मेरे पेरेंट्स को तो खैर चलते हुए दिखे हुए हैं, मेरे को ऐसे दिखे जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ बट आई कैन फील इट, यहाँ कोई बैठा हुआ है। बट आपको कोई स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब एक इंसान Yes, दिखता है of course. proper? जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, आई कैन फील इट, यहाँ कोई बैठा हुआ है। और यहाँ जो बैठा हुआ है उसने ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, नीचे जीन्स पहनी हुई, ऑल्दो मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, पर मैं ऐसे करूँ तो गायब हो जाएगा वो। अच्छा। तो मेरे साथ तो ये खेल खेलते थे, मेरे को ऐसे नजर नहीं आएंगे, मेरे को ऐसे करके नजर आएंगे, साइड लॉन्ग। लेकिन मेरे पेरेंट्स को तो ऐसे नजर आ जाया करते थे, या कान में चिल्ला के चले जाएंगे, कुछ ना कुछ चोटी काट के चले जाएंगे, रात को सो रहे हैं मेरे पेरेंट्स, दे वुड डू दैट। तो ऐसा हुआ करता था। पर लेकिन भगवान के नाम से हरे कृष्णा सुन सुन के, नहीं, पर आधे लॉस्ट सोल्स, ये क्या मतलब? ऐसे होता है क्या है, इधर somebody इज वेरी सिंफुल, तो ऐसा होता है, और somebody हैज कमिटेड सुसाइड। जैसे एज पर कर्मा आई एम टू लिव इन दिस बॉडी फॉर 50 years, मैं 35 की एज में सुसाइड कर लिया, किसी ने मेरे को धोखा दिया, मैंने कहा बस मर जाओ, मैंने फिनाइल पी ली, नस काट ली, मर लिया मैं। पर मेरे को इस बॉडी में 50 साल रहना था एक्चुअली, तो मेरे 15 साल तो अब के बाद मेरी बॉडी तैयार होगी अगली वाली, तो ये 15 साल में किस में रहूंगा। सो अ बफर बॉडी इज गिवन विच इज अ घोस्टली बॉडी, इट्स अ सटल बॉडी बेसिकली। इसलिए भूत लोग क्या करते हैं, दूसरे की बॉडी में घुस करके अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स सटल बॉडी ना। प्यास लगी है, हाथ आपका गिलास से निकल जाएगा आर पार। सो आई एंटर समबडी हु इज स्पिरिचुअली वीक, उसके अंदर एंटर करेंगे और फिर अपनी इच्छा पूरी करेंगे। ओके। एंड जैसे हम जब डेथ के बाद रिचुअल्स करते हैं, सो डज दैट आल्सो अफेक्ट के आपकी बॉडी को किस हिसाब से, मतलब? या उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो रिचुअल्स हैं वो 13 दिन का होता है रिचुअल। अब तो लोग चौथा कर देते हैं, शॉर्टकट में निपटाओ यार, कौन 13 दिन का करेगा, इतना धैर्य नहीं है हमारे अंदर। पर लेकिन वो रिचुअल्स करने से आपको फर्क पड़ता है, नो डाउट। लेकिन इफ समबडी हैज बीन वेरी सिंफुल, देन वन स्टिल मे हैव टू बिकम अ घोस्ट, बिकॉज वन वाज वेरी सिंफुल। अच्छा, बट देयर आर थ्योरीज दैट से कि ये सब घोस्ट तो होते ही नहीं है। अरे हमने देखे हैं, हमने आवाज़ सुनी है, और ऐसा नहीं कि हमें से किसी एक को, 5 लोगों में, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे माता पिता, मैं, हम पांचों एक साथ पागल कैसे हो सकते हैं। मतलब डिस्कवरी तो इसमें प्रोग्राम्स है, द हॉन्टिंग, पीपल हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस। सो डिस्कवरी जैसा एक साइंटिफिक चैनल जो है, एक अंधविश्वास वाली बात को के ऊपर सीरियल क्यों बनाएगा, और वो सुपर हिट था एक्चुअली। मुझे पता नहीं अब आता नहीं आता, हमारे टाइम आया करता था। तो इसलिए चीज़ें होती हैं ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं जब तक मेरी लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में, फिजिक्स की लेबोरेटरी में हम कटायन आयन टेस्ट करते करते घोस्ट कार्बोनेट नहीं निकाल लेंगे, तब तक नहीं घोस्ट नहीं होता जी। घोस्ट होते हैं, दे आर एंटिटीज एक्चुअली। प्रभु जी, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स होते हैं, लेट्स से इस्लाम हो गया, जुडाइज्म हो गया, are they will they always be criticized? I mean, you know, because of the actions that they do? क्या उसकी वजह से हमेशा होने वाला है? देखो, जो चीज़ क्रिटिसाइज होने वाली होती है ना, उसके लिए वो क्रिटिसाइज होते भी है। जो उनमें अच्छा है उसके लिए एप्रिसिएशन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल से अब कोई टिपिकल एक मुस्लिम है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, उनकी इस स्ट्रिक्टनेस को हम अप्रिशिएट भी करते हैं। क्या ये ऐसा हिंदू नहीं है भाई, डिसिप्लिन, बट दे आर डिसिप्लिन एक्चुअली, और हम अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज़ को कवर करना हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कवर कर देना कि बेचारी अंदर घुट घुट के मर जाए, वो हम अप्रिशिएट नहीं करते। पर लेडी शुड बी नाइसली ड्रेस्ड, वो जो है वे शी इज़ प्रॉपर, नॉट सफोकेटिंग, बट शी इज़ प्रॉपरली ड्रेस्ड, हम इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो इसलिए जो अच्छा है उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, पर जो क्रिटिसाइज करने वाला है उसको एक अच्छे माइंडसेट के साथ प्रेयर्स क्रिटिसाइज भी करते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल से जैसे ये हो गया एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड, ये गलत है एक्चुअली। अगर ज्यूस धर्म के नाम के ऊपर, अब जैसे कि आप मान लो ऐसे लोग हैं लाइक इन क्रिश्चियनिटी में अगर कोई पादरी मिसयूज करता है अपनी पोजीशन को, ही वुड बी क्रिटिसाइज्ड, पर वो अच्छे समझ देता है, उसके लिए अप्रिसिएशन भी होगी, लाइक दैट। बाकी कुछ इन जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इनके अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक फॉर्म ऑफ गॉड इज नॉट डिफाइंड देयर। भगवान कैसे दिखते हैं,
व्हाट डज ही डू, उनका नाम क्या है, वो करते क्या है, उनकी डीलिंग्स क्या है, रेसिप्रोकेशंस क्या है. इवन बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक री-इनकार्नेशन जो कि प्रूवन फैक्ट है, इसमें तो बुक्स लिखी हुई हैं विद केस स्टडीज, उसमें तो है ही नहीं री-इनकार्नेशन. इट्स ओनली वन लाइफ. वन लाइफ है, ये परीक्षा है बस आपकी, पास हुए तो जन्नत, फेल हुए तो जहन्नुम, या तो हेल या हेवन, दैट्स इट. तो इसलिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन नहीं करते. तो उसके लिए जो है समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन सच रिलीजन्स. पर जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है वो हम करते भी हैं. लाइक देयर आर सम नाइस प्रेयर्स बाय इन गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, नाइस, तो मैं अप्रिशिएट भी करते हैं वो चीज़. एंड हेल हेवन कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है, नर्क स्वर्ग का. एक्चुअली हेल और हेवन तो है, लेकिन उसकी डिटेल्स अलग अलग है. लाइक हमारे यहाँ पर जो मेंशन है सनातन धर्म में, देयर आर 28 काइंड्स ऑफ हेल. ओह ओके. या कौन से सिन का के लिए कौन सा आप हेल में जाओगे, 28 काइंड्स ऑफ हेल. अच्छा, सो हर एक सिन का एक हेल डिफाइंड है. हेल डिफाइंड है क्योंकि सप्लाई बहुत होती है वहाँ जाने की ना, तो इसलिए पूरा प्लेनेट दिया होता है. पितृलोक में, पितृलोक में यमराज रहते हैं, देयर डिसाइड कि किसने क्या किया, लाइक दैट. तो जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके अंदर बहुत डिटेल्स नहीं है. जैसे स्वर्ग है तो एक स्वर्ग है विच इज जन्नत, जन्नत का एक एरिया जन्नत फिरदौस, एंड दैट्स इट. जो हेल है, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ हेल, 7 लेयर्स ऑफ हेल, दैट्स इट. तो उसमें बहुत डिटेल्स नहीं मिलती हैं अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स आर इन सनातन धर्म. तो इवन हेवन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स, लेवल्स. या ऑफ कोर्स, बिल्कुल. चाहे हेवन है, हेवन के भी कई सारे वर्जन्स हैं. जैसे हमारे से ऊपर जो आता है इज गंधर्वलोक, विच इज ऑल्सो हेवन. पीपल आर वेरी आर्टिस्टिक, वेरी म्यूजिकल, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह के लोग रहते हैं. उसके ऊपर फिर हेवन आता है जहाँ पर इंद्र रहते हैं. उसके ऊपर फिर और लोग भी हैं, उसके ऊपर महारलोक भी आता है, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक. तो हमारे ऊपर 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, नॉट जस्ट 6 प्लैनेट्स, 6 प्लैनेटरी सिस्टम्स. हमारे नीचे भी 7 सिस्टम्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल. तो अब ये डिस्क्रिप्शन जो है, अभी फिलहाल हमारे स्पेस शटल ना सिर्फ ऐसे ही जाते हैं सिर्फ. अभी यू कैन गो टू वीनस, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जैसे वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, पर हम इसी प्लेन में हमारे जाते हैं. लेकिन इसके नीचे हम कभी नहीं जाते, ना इसके ऊपर कभी हम जाते हैं. बट क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो? हमारे स्पेस शटल में अब दम ही नहीं फिलहाल तो इतना, हमारा पेट्रोल ही फूक जाएगा. या अभी भी देखो ना, हम कहीं जाने के लिए वी यूज ग्रेविटेशनल पुल, जो स्लिंग मेथड होता है ना, कि ग्रेविटेशन में ही घुमा घुमा करके वे चले गए मार्स की ओर. तो वो स्लिंग शॉट वाला जो तरीका होता है. तो इसमें आप ये कैसे करेंगे? तो ऊपर का तो हमने कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं एक्चुअली, हम तो हम यहीं पर ही घूम रहे हैं अभी तो. दैट्स इट. कोई है किसी ने कभी एक्सप्लोर किया है? नो वेज. वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 सब ऐसे ही गए. अभी प्लूटो पार किया, अभी कुछ समय पहले जस्ट पार ही किया. प्रभु जी, वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, ऐसा क्यों है कि अमोघ लीला प्रभु लैंड्स हिमसेल्फ इन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी? हाँ, ऐसे होता है क्या ना, मैं सच बोलता हूँ, पर सच जो होता है ना कभी कभी कुछ लोगों को चुप जाता है. दैट्स इट, और कुछ नहीं. और वो जो मैं बोलता हूँ ना, दे आर डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स. तो बाकी मंक सच नहीं बोलते क्या? सच बोलते हैं, पर मैं मीडिया वाला हूँ ना थोड़ा, इसीलिए. और होता क्या ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है. बाकी कोई था, किसी ने बोल दिया अपने कमरे के अंदर, एक क्लास के अंदर, क्या फ़र्क पड़ता है. अब हम थोड़ा प्रभु की दया से थोड़े फेमस हो गए, हम कुछ बोलते तो अरे उसने ऐसा कैसे बोल दिया, अरे हम तो और बदनाम हो जाएंगे. तो इसलिए फिर उंगलियां उड़ जाती हैं. कभी कभी ना पीपल मिस इंटरप्रेट. जैसे मान लो मैं किसी व्यक्ति से फिलोसफिकली एग्री नहीं करता, और मैंने बोल दिया मैं उनसे फिलोसफिकली डिसएग्री करता हूँ. उस व्यक्ति के लिए इज्जत है, पर फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट है, विच कैन हैपन. वो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है दैट आई कैन डिसएग्री विद समवन. तो लोग कहते हैं इसने उस व्यक्ति का अपमान किया है, जैसे लास्ट टाइम एक बार हुआ. हाँ, पर मैंने उस व्यक्ति का अपमान कभी नहीं किया. उस व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थनाएं की होंगी, पर फिलोसफिकली आई मे हैव डिसएग्रीमेंट. व्हाई नॉट? अगर कोई इस कपड़े में मीट खाता है, कहते हैं हम इसलिए डिसएग्री करते हैं, इस कपड़े में सर आप मीट नहीं खा सकते. वैसे किसी कपड़े में ना खाओ, पर इस कपड़े में तो बिल्कुल नहीं. अब उनके जो फॉलोअर्स कहते हैं अरे आपने अपमान किया है. अरे अपमान किया भाई, हमने डिसएग्री कर रहे हैं एक चीज़ से, बस दैट्स इट. हमने कोई गाली गलौज नहीं किया उस व्यक्ति के लिए, कुछ नहीं, पर हमने कहा नहीं, इससे हम डिसएग्री करते हैं जी. तो इसलिए लोग भी थोड़े सेंसिटिव हो गए हैं. तो इसलिए किसी बात को जब कोई रखा जाता है ना, तो उनके दिल को शांत करने के लिए हम बोलते हैं हाँ जी, आई हम्बली अपोलोजाइज फॉर ऑल दोज हु फेल्ट हर्ट. क्योंकि मैं माफ़ी ना मांगूँ दैट मीन्स दैट आई एम ईगोइस्टिक. भले मैं सही हूँ, पर अगर मेरे माफ़ी मांगने से किसी के मन को शांति मिलती है, तो कहते हैं आई एम सॉरी जी. हाँ मांगी ना माफ़ी, हाँ गलती थी तभी तो माफ़ी मांगी उन्होंने. गलती वैसे नहीं थी, माफ़ी इसलिए मांगी आपके मन को सहलाने के लिए, आप खुश रहो. हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते भाई, तो इसलिए माफ़ी मांग लेते हैं. सो इसलिए कंट्रोवर्सीज होती है बिकॉज पीपल हैव बिकम सुपर सेंसिटिव. लेकिन आप मेरी जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं अगर आप देखें ना, एक भी शब्द मैंने कभी किसी की आलोचना में, निंदा में नहीं बोला. मैंने सिर्फ उस व्यक्ति से कुछ बातों पर डिसएग्री करते हुए मैंने बात बोली, बस दैट्स इट. और डिसएग्री, हाउ कैन यू डिसएग्री विद सच एंड सच महात्मा जी?
Why can't I disagree? Because आपके महात्मा जी जो बोल रहे हैं वो स्क्रिप्चर्स के अनुसार नहीं है. That's it. तो हमने बस इस बात को हाईलाइट किया. And I also quoted verse from the भगवद गीता. गीता में ऐसा लिखा हो, महात्मा जी ऐसा बोल रहे हैं, मैचिंग नहीं है जी. तो in a way they are saying कि भगवद गीता भी गलत है. मतलब इतना अंधी following. So somewhere people have to become more mature in their thinking. That brings me to my last question एक कि लोगों में maturity कैसे आएगी? Yes. क्योंकि वो तो बहुत ही डिक्रीज हो रही है. Yes. पेशेंस डिक्रीज हो रहा है. आप 1 मिनट में सड़क पे लड़ने को तैयार होते हो किसी से भी. तो ये चीज कैसे बदलेगी? एक्चुअली ना हमें इसके लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को. हमें लोगों को लाइफ सिचुएशंस देनी चाहिए. दैट इन सच अ सिचुएशन हाउ विल यू रिस्पॉन्ड. इसमें हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसकी हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए एक्चुअली. पर ये ट्रेनिंग आजकल है ही नहीं. पेरेंट्स ही बोल देते हैं देखो बेटा दुनिया भेड़ियों की है, भेड़िया नहीं बनोगे तो तुम्हें दुनिया नोच खाएगी. तो जब ऐसा वैल्यू सिस्टम देने वाले पेरेंट्स और टीचर्स ही हैं तो बच्चे फिर क्या करेंगे? कहते हैं ना वो चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए. सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए? पेरेंट्स आपको सही दिशा दिखाने वाले थे, पेरेंट्स नहीं गलत दिशा दिखा दे तो सर फिर आपको कौन बचाएगा? तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना उसमें ये होना चाहिए कि प्रोवोकिंग सिचुएशंस में हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड, ऐसा होना चाहिए. पहले हुआ करता था ऐसा, लाइक अ डिसाइपल वुड गो टू अ टीचर एंड आई वांट टू बिकम योर स्टूडेंट. कहता है ओके कोई बात नहीं, ये आंगन है ना इसमें झाड़ू लगाओ फिर डिसाइड करेंगे. वो झाड़ू लगाया, कोई आया उसमें गंदा फेंक गया, चला गया, चिल्ला दिया ए हाउ डेयर यू, तो अंधा है क्या? तो टीचर ने बोला अभी तुम्हारा ना अपने क्रोध पे वश नहीं है तो थोड़ा आप 1 महीना और झाड़ू लगाओ. 1 महीना और. पहले गुरु ये सब क्या करते थे एक्चुअली? हाँ, कराटे किड में भी ऐसे उन्होंने दिखाया है उसको 10,000 बारी आई थिंक ही अपनी जैकेट उठा के वो टांगता है, अपनी जैकेट उठा के वो टांगता है. एंड तो इससे ना वो चीज़, वो धैर्य वो लाना ज़रूरी है एक्चुअली. तो उसके लिए ट्रेनिंग होगी, एक्सरसाइज होंगी, इवेंट्स होंगे, केस स्टडीज़ होंगी. देन उससे ना ग्रूमिंग होती है. हम लोगों के एग्जाम्पल से सीखते हैं और ताकि हम उस चीज़ को रिपीट ना करें. मान लो 30% रिपीट कर भी दिया लेकिन 70% में यू विल अवॉइड. पर वो ट्रेनिंग कहाँ है भला? वो ट्रेनिंग ही नहीं है. तो जैसा लाइफ चल रही है वी आर वेरी रिएक्टिव, वी कैन बी इजली प्रोवोक्ड. फिर हम काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, पछताते भी हैं, फिर से वही काम करते हैं, फिर पछताते हैं, फिर वही काम करते हैं. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. सो प्रभु जी टू एंड, वैसे मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आ गए आपसे पूछने को, बट आई वांट टू आस्क यू एक रैपिड फायर और उससे हम एंड करेंगे. लेट्स सी हाउ रैपिडली यू रिएक्ट. श्योर. तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम. कृष्ण इन वृंदावन या कृष्ण इन कुरुक्षेत्र? कृष्ण इन वृंदावन. मॉर्निंग मेडिटेशन, इवनिंग कीर्तन? मॉर्निंग मेडिटेशन. डिवोशन या नॉलेज? डिवोशन विद नॉलेज. सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग? सिंपल लिविंग. सिंपल लिविंग. यस, हाई थिंकिंग अपने आप आ जाएगी सिंपल लिविंग से. यस. राधा रानी's compassion और कृष्णा's wisdom? Radha Rani's compassion includes Krishna's wisdom. आप सब मिक्स करोगे मुझे लग रहा है. Do you prefer counseling the youth और आपको लगता है कि families, parents को counsel करना चाहिए? I think मेरा जो connection youth के साथ ज़्यादा है, so I'll serve the youth more. Yes. राधा कृष्ण या सीताराम? राधा कृष्ण. Although सीताराम हमारा पूजनीय है, but राधा कृष्ण मेरे इष्ट देव है. मायापुर या वृंदावन? I think Mayapur. Serving the deity या serving devotees? Serving devotees. Inner peace या outer discipline? Discipline वैसे internal होता है, outer discipline. मतलब हम कहते हैं discipline दिखता है, peace दिखता नहीं है. Inner peace. That would lead to discipline, but so inner peace would be more of priority. Surrender या service? Surrender. Do you chant आपको ग्रुप में अच्छा लगता है या chant alone? अकेले. Spiritual discipline या divine grace? Divine grace. Book distribution या social media outreach? Social media outreach. चूज तो आपने भी प्रभु जी social media ही किया. Yes, हमारे कस्टमर वहीं पे थे, पढ़े हुए बेचारे. कस्टमर का मतलब कष्ट में जो मर रहे हैं बेचारे, उसको बोलते हैं कस्टमर. Food for the soul या food for the body? Food for the soul. Meditation or prayer? Prayers. On that note, thank you so much, Prabhuji. I think मेरे लिए one of the most enlightening podcasts रहा है. Okay. And it's always आपसे मिलकर हमेशा बात करके अच्छा ही लगता है. And जब भी मिले, so I hope आपकी कुछ चीज़ें हम लोगों के दिमाग में बैठें और हम सब उस पे कुछ ना कुछ अमल कर सकें
जैसे कहते हैं ना, सम 1% एवरी डे एक्चुअली अक्यूमुलेट्स टू अ लॉट। मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूंगी कि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें की, रिलेशनशिप्स के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। आपको क्या इसमें से कोई एक लर्निंग जो मिली हो और अच्छी लगी हो, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। हम ये सब प्रभु जी के पास भी भेजेंगे, मे बी उस पर वो कुछ वीडियोस बना के अपने चैनल पर डाल सकें। वैसे उनके चैनल पे सारी वीडियोस होंगी, तो आप उनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको भी आपको लगता है इस पॉडकास्ट से फ़ायदा होगा, उसको ये पॉडकास्ट शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप ऐसे गेस्ट्स और नहीं देख पाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। समझे क्या।